गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट टॉपिक। और डिटरमिनेंट टॉपिक क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ये दो सेक्शन अलजेब्रा का जो क्लास 12 में पढ़ना आप लोगों को। और ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का एक सेक्शन था जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आपको करवा दिया गया है। और डिटरमिनेंट के जस्ट बाद हमारा स्टार्ट होता है कैलकुलस। तो कैलकुलस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम लोग डिटरमिनेंट को कवर करेंगे, इसके बाद देन कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। क्लियर? देखिए डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट्स क्या है, किसको कहते हैं, और डिफिनेशन इसके जानते हैं हम लोग। डिटरमिनेंट इज an arrangement of number, एक संख्या का वैसा अरेंजमेंट। डिटरमिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर विथ contains its a single value। डिटरमिनेंट एक नंबर का वैसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा संख्या का व्यवस्था है जो एक सिंगल वैल्यू देता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। और भी कई एक डिफिनेशन जो है डिटरमिनेंट को फॉलो करता है, लेकिन ये डिफिनेशन जो है पर्याप्त है। हम लोग डिटरमिनेंट में सबसे पहले पढ़ते हैं ए डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्डर। A determinant of a determinant of a order n is written as n ऑर्डर का यदि कोई डिटरमिनेंट है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उस चीज को समझना है। पहले आपको बता दूं कि डिटरमिनेंट का एक सिंबल जो होता है इस तरह से होता है, और डिटरमिनेंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए यदि मैं n ऑर्डर डिटरमिनेंट आपको बता रहा हूं कि n ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है, तो a11 a12 a13 डॉट 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 a1n। उसी प्रकार a21 a22 a23 a2n a31 a32 a33 a3n। इसी तरह से आप इसका जो है आप रो बढ़ा सकते हैं। an1 an2 an3 डॉट डॉट an n। देखिए बताया गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑर्डर n डिटरमिनेंट को किस प्रकार हम लोग लिखते हैं। ये n क्रॉस n डिटरमिनेंट है। n क्रॉस n डिटरमिनेंट कहने का मतलब है कि यह ऐसा डिटरमिनेंट है जिसमें n रो है और n क्या है, कॉलम। n रो है और n क्या है, कॉलम है। जैसे a11 है, a12 है, a13 है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए a22 के ही बारे में समझ आता है, तो a22 क्या बताता है, ए एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है। आपको बताया गया था मैट्रिसेस जब पढ़ाई हो रहा था उसमें बताया गया था कि जैसे ए आई जे है, ए आई जे का मतलब क्या है कि ए एक एलिमेंट है जो ith रो में है और jth कॉलम में। उसी तरह से ए क्या है, एक एलिमेंट है, ए एक क्या है, तत्व है जो दूसरा रो दूसरा कॉलम में। जैसे an3 का मतलब क्या हुआ, an3 का मतलब हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट है जो nवां रो में, और क्या होता है, nवां रो में और तीसरा जो है कॉलम में, nवां रो में और तीसरा कॉलम में। मतलब किसी भी एलिमेंट को हम लोग aij से डिनोट करते हैं, where I denotes number of रो and j denotes number of कॉलम। क्लियर है? अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको समझना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे मैं लिखवा भी दूंगा आप लोगों को, लेकिन पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे ईच ऑफ द नंबर a11 a12 a13 डॉट 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 a1n,
इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। इस डिटर्मिनेंट का क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है। अच्छा, द हॉरिजॉन्टल लाइन काउंटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा लाइन होता है? इस तरह से। द हॉरिजॉन्टल लाइन काउंटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यदि आप काउंटिंग कर रहे हैं तो ये क्या होता है? रो होता है। द वर्टिकल लाइन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड कॉलम। क्लियर है? तो इस तरह से मैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा दे रहा हूं, आपको कोई जो है डाउट नहीं होगा। और इसमें सबसे पहले इसको समझना है कि A11 इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट। इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं? लीडिंग एलिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है। तो स्पेस कम है, इसको पहले मिटाते हैं, इसके बाद जो है बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखना है। ईच ऑफ द नंबर, ईच ऑफ द नंबर A11, A12, A13 dot 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 of determinant is called an elements। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द हॉरिजॉन्टल लाइन काउंटिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन काउंटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम are called rows, and denoted by R1, R2, dot dot Rn। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्टिकल लाइन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट are called लेफ्ट टू राइट, क्या बोलते हैं? लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड कॉलम्स एंड डिनोटेड बाय C1, C2, C3 dot 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 Cn। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है the elements lying in first row and first column, columns, that is कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है? A11। दैट इज A11 is called
लीडिंग एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। द लाइन एलोंग, एक और पॉइंट है, देखिए मस्ती में पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हर पॉइंट को समझते हुए पढ़िए। द लाइन एलोंग which diagonals elements lie is called principal diagonal, is called principal diagonal और main diagonal। देखिए इसमें बताया गया कि ईच ऑफ द नंबर a11 a12 इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट कहते हैं डिटरमिनेंट का। ठीक है, ये सारा बात जो है पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, लिखना है, राइट डाउन, इसलिए नोट करिए इसको। देखिए इसको मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, ये तो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको इसलिए लिखवा दिया गया ताकि आप इस चीज को बाद में याद रखें, भुलाए नहीं इस चीज को, और ये पॉइंट्स लिखा हुआ रहेगा तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई बच्चा फंस भी रहा है तो उस चीज को आप आसानी से करो। देखिए पॉइंट्स एक एक करके मैं बता रहा हूं, यही ने बताया गया था a11 a12 a13 डॉट डॉट a1n, सॉरी a1n, a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n, क्लियर है, a31 a32 a33 डॉट डॉट a3n। ठीक है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए बात को। इसी तरह से 1 2 3 तो कितना हो जाएगा, an1 an2 an3, इस पर बेस्ट क्वेश्चन हुआ था मैट्रिसेस में, ann। देखिए ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को हम लोग कैपिटल डेल्टा से शुरू करते हैं, इस तरह से मॉडुलस फंक्शन से जो है डिनोट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताया गया कि a11 a12 a13 a1n, इसके बारे में आपको बताया गया, a11 a12 a1n, इस तरह के, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सब क्या है, हमारा डिटरमिनेंट का एलिमेंट्स है। नंबर 1 क्लियर होता है। नंबर 2 में आपको बताया गया कि द एलिमेंट्स काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट को यदि हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, जैसे ये लेफ्ट है, क्या है, राइट है, तो ये क्या देगा, हमारा कॉलम देगा, कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज बात ये बाद में पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं है। ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है हमारा C3 है, और ये हमारा क्या है, Cn है। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन काउंटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये क्या देगा हमारा R1, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये हो गया हमारा n1। यहां तक बच्चे आराम से इस बात को समझते हैं। यहां इतना बात जो है हर जगह बताया जाता है, जो बात नहीं बताया जाता है उस बात को समझना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट्स लाइंग इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम्स, द एलिमेंट्स लाइंग इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम्स आर कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट। इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट, इसको लीडिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। और बताया गया कि द एलिमेंट्स लाइंग इन मेन डायगोनल लाइन, मेन डायगोनल लाइन का मतलब ये, इसको मेन डायगोनल कहते हैं। देखिए डायगोनल दो प्रकार का होता है, ये भी एक डायगोनल है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ये भी एक डायगोनल, ये भी डायगोनल है। इस डायगोनल को हम लोग क्या कहते हैं, मेन डायगोनल कहते हैं, या इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं।
तो बताया गया कि A11, A22, A33 इस तरह जो मेन डायगोनल में एलिमेंट लाई करता है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन डायगोनल कहा जाता है। यहां डिटर्मिनेंट का आप लोगों को इतना सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया गया, डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन ये बताया गया कि वैसा एक नंबर का अरेंजमेंट जो सिंगल वैल्यू देता है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो जो भी पॉइंट लिखवाया गया वो पॉइंट जो है रटने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट को सिर्फ इसी से समझ लेना है कि सर ये 1 1 1 2 ये जो है एलिमेंट्स हो गया, है ना। अब यहाँ जो हम लोग बाएं से दाएं चल रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर से नीचे हम लोग चल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा रो हो गया, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो हो गया, है कि नहीं। जो पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट लाई करता है उसको हम लोग लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। जो एलिमेंट्स मेन डायगोनल की ओर लाई करता है उसी को मेन डायगोनल कहिए, या उसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं आप? प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस तरह से जो है ये क्या हुआ, थोड़ा परिचय हम लोग दिए डिटर्मिनेंट का। ये डिटर्मिनेंट इस तरह से जो हम लोग समझते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को, सारणिक को हम लोग तोड़ते जो है, डिटर्मिनेंट को किस तरह से तोड़ा जाता है इसका हिंदी भी लिख लीजिए, सारणिक। सारणिक इधर से लिखिए, सारणिक, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा, हिंदी है सारणिक। देखिए यहां पर आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम लोग किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, तोड़ते हैं, ये चीज हम लोगों को समझना है। तो इसमें दो तरह का डिटर्मिनेंट हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड के बेसिस पर हम लोग दो तरह के डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं। एक हो गया आपका 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एक 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। मैं 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, n ऑर्डर भी डिटर्मिनेंट तोड़ने के लिए आप लोगों को बताएंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। दो कोटि के सारणी को तोड़ना। दो कोटि के, देखिए मैथ में जो है, मैथ में आपका लैंग्वेज मैंने नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट मैंने रखता है। यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो लैंग्वेज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सारा चीज मैं हिंदी में बताता हूँ, लिखवाता हूँ सिर्फ इंग्लिश में, और बगल में हम हिंदी लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। दो कोटि के सारणी को तोड़ना, दो कोटि के सारणिक को तोड़ना, ठीक है। मैंने दो कोटि के सारणी को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, देखिए ये हमारा रूल है, इस रूल को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, और ये क्या है? 2 2 है। ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2। ये 1 1 के मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा। इसका मतलब है कि 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है, जिसमें 2 रो है, 2 कॉलम है। इसको कैसे हम लोग तोड़ते हैं, याद करने का तरीका, जैसे हम लोग गॉड गिफ्टेड है, बताए थे क्लास में भी, गॉड गिफ्टेड, ऊपर से नीचे, हम लोग कहां से आए हैं? ऊपर से आए, ऊपर से नीचे, ठीक है, मेन डायगोनल की ओर, ऊपर से नीचे, और फिर कहां चल जाएंगे? फिर चल जाएंगे ऊपर। वायरस इतना ही फैल गया है कि जाना ही पड़ेगा ऊपर। अभी पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है, ऐसा सिर्फ बोल रहे हैं, हम लोग बढ़िया से सुरक्षित रहेंगे, घर पर जो है रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने की जरूरत है फिलहाल, लेकिन एक दिन तो सबको जाना ही है। याद करने के लिए सिर्फ बताया गया आपको कि पहले सर ऊपर से नीचे और फिर नीचे से कहां? ऊपर। तो ऊपर से नीचे मैंने क्या चीज? A1 1 आई, फिर A2 2, ऊपर से नीचे आ गए, माइनस A2 1 नीचे से ऊपर, A1 2। इस तरह से जब इसको सोल्व करेंगे तो एक आपका जो है यूनिक आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट, जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ 4 है, 3 है, और 9 है, और क्या है? 6 है। ध्यान से समझिएगा बात को। पहले बताया गया ऊपर से
नीचे, और नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे तक कितना 9 चौक मैंने 4 गुने 9, ध्यान से पहले देखिए 4 गुने 6, सॉरी 4 गुने 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 इंटू 3, तो 9 यहाँ होता है 4 छक 24, 4 छक 24, और यहाँ हो जाएगा 9 तिया कितना 27, यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा -3। हम ऐसा कभी नहीं बताए हैं कि मोड है तो इसका आंसर हमेशा जो है नेगेटिव आता है। देखिए डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका डिटेल्स पार्ट हम लोग बाद में कवर करेंगे, पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चीज को समझिए। एक्सपेंशन ऑफ 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, यानी 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग किस तरह से तोड़ते हैं इसका तरीका बताया गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 इस तरह से हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ -2 हो गया, सॉरी यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया, और क्या हो गया 1 हो गया। तो ध्यान दीजिए ऊपर से नीचे गुना करना है, तो -2 इंटू 1, ठीक है, -2 इंटू 1, अब बीच में हमेशा क्या होता है माइनस होता है, फिर नीचे से ऊपर करिए तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 6 गुने कितना 4। अब ये एक्सपीरियंस हमारा क्या है लो है, इसी तरह से इंटू करके समझेंगे, तो ये -2 और 6 चौके 24 यानी कितना हो जाएगा -24, यानी हो जाएगा यहाँ पर -26, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका 9 6 1 5, 9 6 1 5, 9 बचे डायरेक्ट 9 बचे 45 और माइनस कितना 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 39 हो जाएगा। 45 में से 6 गया तो कितना 39। तो इस तरह से जो है आपका 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप तोड़ने का जो है विधि समझ में है कि नहीं। 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को, 2 कोटि के डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे तोड़ते हैं इसका तरीका ये है, ठीक है। और भी देख लीजिए क्या और एग्जांपल, देखिए आप ऐसा पढ़िए कि उस चीज को फिर बाद में भूलिए नहीं, वो चीज आपका ही हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर मैं 4 ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, मान लीजिए आपके पास है 3 -4, ठीक है, 5 और 10, 5 और 10 कितना हो जाएगा ऊपर से नीचे, तो 10 तिहाई 30, अब बीच में माइनस, अब 5 चौके 20, यानी 30 और माइनस माइनस प्लस 20, तो कितना हो गया 50। तो आंसर राइट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन ऑफ 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। 2 कोटि के सारणी को कैसे तोड़ते हैं ये तरीका आपको बता दिया गया। अगला स्टेप है हमारा एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। यहां पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं 3 कोटि के सारणी को तोड़ना, एक्सपेंशन ऑफ यहां लिख देते हैं 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का रूल क्या है इस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए A11 है, A12 है, A13 है, A21 A22 A23, A31 A32 और A33। ध्यान से समझना इस बात को, इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, इसमें क्या है कि इसको हम लोग एक्सपेंड 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 तरीका से जो है इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अभी हम फिलहाल जो है फर्स्ट रो से तोड़ते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। देखिए सबसे पहले हमारी आदत क्या है कि पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसका पहले कंप्लीट थ्योरी देते हैं। पहले मैं टोटल थ्योरी पढ़ाता हूं, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है पहले थ्योरी करवा देंगे। थ्योरी के साथ साथ एक छोटा छोटा एग्जांपल भी चलते रहेगा। अभी हम लोग प्रॉब्लम पर नहीं आ रहा है, अभी थ्योरी पर है। और जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग स्टार्टिंग से प्रॉब्लम करते हैं। इस तरह से है, तो थ्योरी पार्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा। इसके बाद हम लोग कंप्लीट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। इस डिटरमिनेंट का क्या थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट जब तक आपका मजबूत नहीं रहेगा आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट को आप जो है कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी
टॉपिक हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, पहले आप थ्योरी को A to Z पढ़ें ढंग से, इसके बाद आप प्रॉब्लम पर आइए। हम समझ रहे हैं कि हमारा एम है प्रॉब्लम बनाना, लेकिन पहले आप थ्योरी ढंग से पढ़ लीजिएगा। थ्योरी जिस बच्चा का कंप्लीट हो जाएगा उसका प्रॉब्लम बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग जो है हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के अलोंग, ये हमारा R1 है। तो R1 के अलोंग यदि हम फर्स्ट रो, ठीक है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे A11। जब A11 कॉमन लेंगे तब A11 के साथ जो है A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, एक ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको डिलीट कर देंगे। कैसे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, उसको लिखेंगे A22, A23, A32, A33। हो गया कि नहीं? ये पहले प्लस, इसके बाद हम लोग आते हैं माइनस पर। ये भी मैं बताऊंगा कि माइनस क्यों हुआ, यहाँ पर प्लस से क्यों नहीं हुआ, माइनस से क्यों हुआ, इसको बात समझना है। R1 ले रहे हैं ना, फर्स्ट रो ना, तो इसके बाद फर्स्ट रो क्या है, A12 है, तो आप A12 लीजिए। इस तरह से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21, A21, बताइए A31, उसको डिलीट कर देना है। अभी कितना बचा, A23 और A33, इसके बाद प्लस है, इसके बाद माइनस, इसके बाद प्लस, अल्टरनेट होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसके बाद हम लोग A11, A12, A13 पे चलते इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A21, A22, A31, A32। कैसे? इस तरह से ना, देखिए इस कंप्लीट इसको लिखा है। क्लियर है? अब मैं बताता हूं कि यहां पर सर माइनस क्यों हुआ, यहां पर प्लस क्यों हुआ। ये बात ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस जो है रटने वाला बात कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है इसको रटवा देते हैं कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट लिखो, कैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तब फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये देखिए कि रो को और कॉलम को, इसको हटाइए, रो को फर्स्ट रो है, जैसे A11 लिया यहाँ पर, A11 यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिखे कि फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या यदि ऐड करने पर, रो नंबर ऑफ रो और प्लस नंबर ऑफ कॉलम यदि ऐड करने पर क्या आ जाए, क्या आ जाए, यदि इवन नंबर आता है तो हमारा वो साइन क्या होता है, प्लस होता है। यदि रो की संख्या और कॉलम की संख्या ऑड आता है ऐड करने पर, तो साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। सिंपल सी बात है। तो 1 1 कितना 2 कैसा नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1 2 है, तब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, और 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या बताया गया, नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर कितना लेंगे हम लोग A13 लेंगे, तो फर्स्ट रो और 3 कॉलम, तो मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम ऐड करिए कितना 4 एक ऐसा नंबर, इवन नंबर, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, प्लस हुआ। तब प्लस माइनस प्लस। लेकिन कोई बच्चा बोला कि सर आप इसको पहला रो के अलोंग बता दिए, हो सकता है हम इसको तोड़ दें। कैसे तोड़े, तो आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी इसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक तरह से और बता रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 मतलब फर्स्ट कॉलम यहाँ पर कितना A11 है, A21 है, इस तरह से A11 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा A22, A23। अब बात आप समझ में आ गया होगा, आपको पता है ये 3 इसके बाद 2 1 लेंगे, तब 2 और 1 कितना 3 एक ऑड नंबर है, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपका A13 A12 A13 A22 ये 2 3। उसी तरह से फिर हम लोग इसको लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। इसको तोपा तोपी मेथड भी कहते हैं, बहुत लोग तोपा तोपी इसको कहते हैं, तोपा तोपी समझ सकते हैं। इसको जो है इस तरह से जो है, ये जो है इसको ढक दीजिए, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ये कितना प्लस A31 A12 A13 A22 और A23। ठीक है, अभी जो है सीरियसली हम लोग को पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा एंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। तोपा तोपी मेथड, बहुत तरह का मेथड है, इस चीज को सीखना है आप लोगों को। और एक
विद्यार्थी सफल वही हो सकता है जो सीरियसली जो है पढ़ाई करे। ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे कि इंटरटेनमेंट देखिए, इंटरटेनमेंट जो है 12 वर्ष तक आयु तक सीमित है। 12 वर्ष के बाद आपको इंटरटेनमेंट करने के, यदि आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं तो बी सीरियस, आप केयरफुल होकर के इस चीज को पढ़िए ध्यान से। इंटरटेनमेंट जहन्नम में जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है खास। अभी पढ़ाई पर फोकस करिए। पढ़ाई यदि आपका हो गया क्लियर, ढंग से आप पढ़ लिए, सक्सेसफुल इंसान बन गए, तो आप इंटरटेनमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहला रो से तोड़ के देख लें आपको, और पहला कॉलम से। और भी इस तरीका है तोड़ने का, लेकिन उतना बताने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादातर हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। इसको नोट करिए, देखिए एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े, इसका थ्योरी बताया गया आप लोग को कि 2 ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट होता है, 3 ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट होता है, ऐसे 4 ऑर्डर का भी होता है, लेकिन अभी 3 ऑर्डर तक हमारा सफिशिएंट। इसके बाद आगे यदि हम जेई मेंस एडवांस का जो है प्रिपरेशन करवाएंगे तो उसमें हम आपको 4 ऑर्डर एन ऑर्डर बताएंगे। एग्जांपल देखते हैं हम लोग 3 ऑर्डर का, कि 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मेन एग्जांपल है 4 है, 1 है, 6 है, 5 है, 2 है, 1 है, 3 1 6 है। ठीक है, इसको हमको तोड़ना है। तो फर्स्ट रो के लूंगा, आप इसको तोड़िए। 4 कॉमन लिए सर, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, इसको ढक लीजिए। इसके कितना हो जाएगा 2 1 1 6। फिर इसके बाद माइनस, इस तरह से ये हो जाएगा 5 1 3 6। फिर इसके बाद प्लस माइनस, फिर कितना हो जाएगा प्लस, इसको खत्म किए, इसको खत्म किए। नहीं समझे, ध्यान से समझिए। 4 लिए ना, एक खत्म तो कितना लिखे 2 1 1 6 लिखे। इसके बाद कितना जाएंगे, जो फर्स्ट रो के लोग जा रहा था 1 लिए, तो 1 यहाँ पर क्या हुआ, और निगेटिव क्या हुआ, क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम 3 ना, तो 3 और है तो निगेटिव नहीं होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, अल्टरनेट लेना है, ये बात ध्यान से माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 बचा, 3 6 बचा। ठीक है, यहाँ पर 6 है तो इसको कहते हैं 5 2 3 1, 5 2 और 3 1। जो बचा सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट नहीं जानता है एक्सपेंड करने के लिए, उसको तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कभी नहीं सोल्व होगा। कैसे देखिए, यहाँ पर 4 लिए तो 2 6 है कितना 12। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 12 माइनस 1, और ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। एक बताया गया ना, 5 6 30 माइनस कितना 3 है 6। देखिए यहाँ पर 5 माइनस 3 दूनी के 6, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 11, 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये 6 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, 11 चौके कितना 44, माइनस हो जाएगा कितना 27, माइनस हो जाएगा 6, ये 44 हो गया। आई हो जाएगा कितना 33 हो जाएगा। अब इसमें 44 में से 33 घटा दीजिए, घटाने का है डायरेक्ट घट जाएगा, ये एक हो गया 11 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो हमारा आंसर कितना आता है 11 आता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, -1 2 -3 6 1 5 1 -2, इसको 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, इसको इस तरह से। इसको देख लीजिए, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, निगेटिव है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, -1 लिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 5 -2 2। फिर यहाँ पर प्लस है लिए, चूंकि प्लस लिए लेकिन पहले से माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस लेंगे, क्योंकि पहले से कितना है प्लस है, और यहाँ पर लेंगे तो कितना होगा माइनस होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 6 5 1 और 2। इसके बाद प्लस लेंगे तो है पहले से कितना माइनस, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस होता माइनस हो गया, यहाँ प्लस होता तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, इसको लीजिए 3 को, ये कैंसिल, 6 3 1 -2, ये -1 हो गया, 3 दूनी के 6, अब एगो माइनस एगो और माइनस, माइनस 5 प्लस 5 दूनी के 10, -2 6 दूनी के 12 माइनस कितना 5, -3 -12 और माइनस कितना 3, ये -1 हो गया। यहाँ हो जाएगा 16 -2 12 में से 5 किया कितना 7, -3 12 3 कितना 15, -15 हो जाएगा, -16 -14 और 15 दिया 45, प्लस पहले लिख दीजिए। इसको जो है
ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा ऐसे, 30 से ना होगा, 16 14 जोड़ेगा तो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, अभी हो जाएगा 45, आप 45 में से 30 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो गया, 15। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग डिटर्मिनेंट का जो है फर्स्ट क्लास किए हैं, और अभी थ्योरेटिकल पार्ट का पहले मैं डिटर्मिनेंट में सारा सेक्शन पढ़ाऊंगा, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब जितना भी टॉपिक्स है सारा पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा। पहले इस चीज को, थ्योरी को ढंग से कंप्लीट करिए, कभी भी पढ़िए थ्योरी को ढंग से कंप्लीट करना सोचिए। थ्योरी यदि आपका कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉब्लम जो है बहुत आसानी से बनेगा। और डिटर्मिनेंट के टॉपिक स्टार्ट हो गया है। डिटर्मिनेंट जो है क्लास में कभी नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए जो है जो विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे हम इसको सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो मैक्सिमम विद्यार्थी पास पहुंचाने का जो है कोशिश करना है। क्योंकि सभी विद्यार्थी का, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका अभी डायरी वगैरह इंस्टीट्यूशन में ही है, नहीं लाया गया है वहां से, फोन नंबर वगैरह कॉन्टेक्ट सबसे नहीं कर पाए हैं, कुछ कुछ लोग से कर पाए हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि मैक्सिमम लोगों को मैसेज दे देना है, बता देना है, ताकि जो है उन लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।